औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की ज़ात पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, जो अभी की अपडेट्स हैं मैं आपको वो बताऊँगा। कल जो मुज़ाकरात हुए थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू बड़ी सारी हो चुकी है, मगर मैं बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ और मुख्तसर सी बात करूँगा। असल आज की जो वीडियो का मकसद है वो ये बताना है कि दहशत गर्दों की निशानदेही होगी, और वो मैं आपको बताता हूँ कि दहशत गर्द कौन है, और जो TLP को फंडिंग हो रही है उसके भी वाज़े और प्रैक्टिकल सबूत सामने आ गए हैं। मैं वो भी आपके पास रखता हूँ, अभी बताता हूँ इंशाल्लाह। और दहशत गर्द आपको बताता हूँ कि असल में दहशत गर्द कौन है और उनके साथ किस तरह की सलूक होता है दहशत गर्दों के साथ। खैर, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, मार्च इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा है। आज जुमा है तो मुबारक है, हफ्ता एतवार आगे मोस्टली इसी तरह के मामलात हैं, तो जो लग रहा है कि ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। रास्ते की रुकावटें हैं, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी, मगर गवर्नमेंट पे इस वक्त इस कदर प्रेशर आ चुका है अंदरूनी मुल्क से भी, बैरून मुल्क से भी। बैरून मुल्क से तो इनका पहले दिन से ही है जो प्रेशर, जो खुद फील कर रहे हैं कि जी उनको कोई इकानमी के मसाइल आ जाएंगे, मगर अंदरूनी मुल्क पूरी आवाम पाकिस्तान की, उलमा जितने भी हैं लोग सारे, इवन के मीडिया भी खड़ा हो गया है। मीडिया को कल पिमराने के नोटिस भी जारी किया है कि जी TLP की खबरें ना चलाएं, मगर इसके बावजूद खबरें ये चलती रहेंगी, सोशल मीडिया पर तो चल ही रही हैं। असल सूरत हाल भी आ रही है। हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल होने के बावजूद घुटने टेक देना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हुकूमत बड़े प्रेशर में, और ये अब देख लीजिएगा आज हुकूमत को मुतालबा सारे मानना पड़ जाएंगे। वो कभी भी मिलियन मार्च, बहुत बड़ा मार्च है, किलोमीटरों पर मुहित है। तो अच्छा, हम अगली बात करते हैं। बहरहाल अभी आज की जो मुझे एक अनऑफिशियल अपडेट जो मिली है, मुमकिन है कि चोरी सरवर साहब के साथ लीगल बैक के मुज़ाकरात हों, और अगर उनके साथ हुए तो वो बड़े एक अच्छे इंसान हैं, बड़े इंसान दोस्त हैं, मज़हब की मोहब्बत करते हैं, तो मेरा ख़्याल है उनके साथ बात शायद बन जाए। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। मगर मैं आपको दहशत गर्दी के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त दहशत गर्दों की जो है ना निशानदही वो अवाम ने कर दी है। हुकूमत ने ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के अलावा पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से ख़ास तौर पे मीडिया, आम आवाम, हर बंदे ने रिएक्शन किया है फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उनके बयानात पे, उनकी जो हट धर्मी और गुंडागर्दी पे हर बंदे ने बात की है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये दहशत गर्द कौन है। दहशत गर्दी आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से, जिसको दहशत गर्द कहा है फवाद चौधरी साहब ने, कि वो रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से शुरू होते हैं, मुरीद के पहुँचते हैं, गुजरांवाला जाते हैं, गुजरांवाला से आगे जा रहे हैं। आप पूरे एरिया की वीडियोज़ देख लें, कहीं भी उनकी दहशत गर्दी नज़र नहीं आएगी। उन पे जिनको ये दहशत गर्द कह रहे हैं, तहरीक लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लग रहे हैं, उन पर फूल निछावर हो रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग उन पे फूल निछावर करने के साथ साथ उनको खाना भी दे रहे हैं, बिस्तर भी दे रहे हैं, उनके साथ प्यार कर, उनके साथ शामिल भी हो रहे हैं। ये कैसे दहशत गर्द हैं? अच्छा, तो ये मुरीद के गुजरांवाले के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, कमाल कर दिया, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह उनका इस्तकबाल हो रहा है और लोग साथ मिल रहे हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, तो ये मिलियन मार्च से भी बहुत आगे बात चली जाएगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर फवाद चौधरी, शेख रशीद, असद उमर, इवन के इमरान खान, चंद एक लोग, मैं बोल के पूरी PTI की बात करता हूँ, कि वो लाहौर से गुजरांवाला तक चले जाएं और लोग इस तरह के इस्तकबाल, तो क्या जिस तरह उनका इस्तकबाल होगा तो आवाम को प्रैक्टिकली पता चल जाएगा दहशत गर्द कौन है, किन पे फूल निछावर होते हैं, किन को जूते पड़ते हैं। ये मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से चलें, वो गाड़ी में जाएं, गार्ड भी ले लें साथ, अपनी आवाम भी इकट्ठी कर लें, तो सिर्फ यहाँ से गुजरांवाला चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता चले जाएं, गाड़ी में बैठ के चले जाएं, तो पता चल जाएगा कि जी दहशत गर्द कौन है। ठीक हो गया जी, ये बात होगी। दूसरी अगली बात कि इस वक्त जो मीडिया अच्छा किरदार भी रहा, मगर कुछ चैनल्स अभी भी उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आज हो गई है कि पीपल पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें जो इस वक्त चुप हैं, उनकी खामोशी से पता चल रहा है कि वो किसके साथ हैं।
اندازہ کیجئے کہ ساری سیاسی جماعتیں باہر کے کتنے پریشر میں ہیں، ہم ان کو محب وطن سمجھتے ہیں۔ محب وطن جماعت صرف وہی ہے جس پہ لوگ پھول نچھاور کریں، ان کو بستر دیں، کمبل دیں۔ اچھا ان کی فنڈنگ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ فنڈنگ کیا ہے؟ جہاں جاتے ہیں لوگ لنگر لے کے دیگیں لے کے آ رہے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں لوگ کمبل بسترے ہر چیز ان کے آگے، یہ فنڈنگ ہے ان کی۔ یہ وہ انڈیا کے راہ کے ایجنٹ ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب خدا کا خوف کریں۔ اچھا تو یہ خیر فضل الرحمان صاحب اس معاملے میں سمجھتا ہوں نمبر لے گئے، انہوں نے کھل کے حمایت کی ہے ان کی، میں آج کھل کے تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک وہ لوگ ان کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں، مگر وہ اس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، اچھا بیان دیا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کل اچھی سٹیٹمنٹ دی، مگر انہوں نے ان کی حمایت میں نہیں دیا، مگر انہوں نے حکومت کو کافی ٹارگٹ کیا۔ تو بہرحال یہ آج تک کی صورتحال ہے، اور انشاءاللہ لانگ مارچ سامان پر پہنچ جائے گا۔ کوشش ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں حق سچ کے ساتھ چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔